दोस्तों, करवा चौथ की पवित्र कथा। जय हो माता गौरी की। प्रिय माताओं और बहनों, आज की कथा बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। ये कथा माता करवा चौथ व्रत से जुड़ी है, जो हर सुहागन स्त्री को दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का वरदान देने वाली है। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुनती है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसीलिए इस कथा को पूरा और ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधूरी कथा छोड़ने से पुण्य के बजाय दोष लगता है। अब कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नदी थी जिसका नाम सदा नीर था। उसी नदी के किनारे पालमपुर नाम का सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां एक धनवान और धर्मात्मा सेठ रहता था। वह रोज गरीबों की सहायता करता, दान देता और ईश्वर का भजन करता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ के कई पुत्र और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। भाई उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। समय बीता, सावित्री बड़ी हो गई। एक दिन सेठ ने अपने बेटों से कहा, बेटा, अब सावित्री विवाह योग्य हो गई है। हमें इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। यह सुनकर भाइयों को थोड़ी उदासी हुई, लेकिन वे जानते थे कि बहन का विवाह तो एक दिन करना ही है। सेठ ने कहा कि पड़ोसी राज्य में उसका एक मित्र रहता है जिसका पुत्र बहुत ही योग्य, संस्कारी और सुंदर है। भाई वहां गए और अपनी बहन सावित्री का विवाह उसी युवक से तय कराए। विवाह का दिन आया। सेठ ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। कुछ समय बाद उसने अपने बेटों का भी विवाह कर दिया। सभी अपने अपने परिवारों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सावित्री अपने मायके आई। भाई भाभियां बहुत खुश हुईं और उसका खूब स्वागत किया। भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा, आज हमारी प्यारी बहन के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। पर किसी को ध्यान नहीं रहा कि उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी थी, यानी करवा चौथ का दिन। सावित्री और उसकी सभी भाभियों ने उस दिन व्रत रखा था। जब शाम हुई, भाई भोजन करने बैठे और उन्होंने सावित्री को भी बुलाया। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन कर सकती हूं। भाइयों को अपनी बहन की भूख देख दुख हुआ। उन्होंने सोचा, बेचारी सुबह से भूखी है और चांद अभी निकलेगा भी नहीं। तब बड़े भाई ने एक योजना बनाई। उसने सबसे छोटे भाई को मशाल दी और कहा, तुम जाकर किसी पेड़ पर चढ़ो, मशाल जलाओ और उसके आगे छलनी लगा दो, ताकि ऐसा लगे कि चांद निकल आया है। छोटा भाई वैसा ही करता है। दूर पेड़ पर मशाल जलाकर उसने छलनी रख दी। फिर भाई सावित्री के पास आए और बोले, बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है। अब अर्घ्य दो और भोजन कर लो। सावित्री ने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी, क्या सच में चांद निकल आया है? सेठ की बड़ी बहू सब समझ चुकी थी, लेकिन मुस्कुराकर बोली, हाँ बहन, निकल आया है। सावित्री ने श्रद्धा से उस मशाल को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दिया और व्रत पूरा किया। फिर भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकला। तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि तभी उसके ससुराल से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, सेठानी सावित्री, जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। शायद अब वे जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनते ही सावित्री के हाथ से थाली गिर गई। वह रोती हुई ससुराल के लिए निकल पड़ी। भाई और भाभियानों भी उसके साथ गए। वहां पहुंचने पर सावित्री को पता चला कि भाइयों के छल के कारण उसका व्रत अधूरा हो गया था और उसी के कारण उसके पति की आयु कम हो गई। सावित्री बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। अपनी श्रद्धा और सतीत्व की शक्ति से उन्हें वापस जीवित कराऊंगी। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उसके पति का देहांत हो गया। सावित्री अपने पति का शव देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। लोग उसके पति का अंतिम संस्कार करने लगे, पर सावित्री ने सबको रोक दिया। वह बोली, अगर किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में कूद जाऊंगी। उसकी अटल निष्ठा देखकर कोई कुछ न कह सका। सब लोग लौट गए और सावित्री अपने मृत पति को लेकर एक छोटी झोपड़ी में रहने लगी। वह दिन रात तपस्या, पूजा और व्रत करती रही, बस एक ही संकल्प के साथ कि वह अपने पति को पुनर्जीवित करेगी। 1 साल बीत गया। फिर वही चतुर्थी आई, जिस दिन सावित्री का व्रत टूटा था। उसने फिर से वही करवा चौथ व्रत रखा, पर इस बार और भी कठोर। पूरे दिन बिना जल पिए
बिना कुछ खाए उसने माता जगदम्बा से प्रार्थना की, हे माता चौथ, कृपा कर मेरे पति को जीवन दान दो। यदि आपने मेरे सुहाग को वापस न दिया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। सावित्री की सच्ची निष्ठा और तप से मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी हुई, पुत्री सावित्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुम अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो पूजा पूर्ण होने के बाद कुंड का थोड़ा जल अपने पति के मुख में डाल देना, वह तुरंत जीवित हो उठेगा। सावित्री ने श्रद्धा से माता के वचन का पालन किया। पूजा के बाद उसने जल अपने पति के मुख में डाला। क्षण भर में चमत्कार हुआ। उसके पति ने आंखें खोल दी और जीवित हो उठे। सावित्री की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माता गौरी और माता जगदम्बा को धन्यवाद दिया और बोली, हे मां, जैसे आपने मेरे सुहाग को अक्षय बनाया, वैसे ही इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकारा भरने वाली सभी स्त्रियों को भी अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दें। इस प्रकार सावित्री का सुहाग पुनः स्थापित हुआ और करवा चौथ व्रत का महत्व अमर हो गया। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है वह सदा सुहागन रहती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय माता चौथ, जय गौरी माता। आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सुहाग की रक्षा करे और जीवन में सदैव प्रेम, सौभाग्य व समृद्धि बनी रहे।